हाय दिस इज अंजलि। वेलकम टू अंजलि एजुकेशन ऑफिशियल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे। ये फिजिक्स का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जरूरी आ सकते हैं। मेरे एग्जाम में ये एक दो क्वेश्चन इसमें से हैं जो कि आए हुए हैं और मैंने बहुत बार देखा है कि एग्जाम्स में जरूर आते हैं। तो प्लीज़ आप इन्हें ध्यान से देख कर जाइएगा क्योंकि ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो +15 +30 -15 -30। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला -15। ये क्वेश्चंस बहुत ही बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं है कौन सा सन में पूछा गया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो किस चीज़ का संबंध होता है? इसका हो जाएगा F=R/2। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है, ध्यान से देख के जाइएगा आप। फोर्थ क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा बनेगा? दर्पण के वक्रता केंद्र पर। फिफ्थ क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो कैसा प्रतिबिंब होगा? सीधा, आभासी और बड़ा होगा। अवतल दर्पण में आप ध्यान रखिएगा कि उसमें बड़ा चीज़ें दिखाई देती हैं और उत्तल दर्पण में छोटी दिखाई देती हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा है, किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बड़ा बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, फोकस तथा दर्पण के बीच। सेवंथ क्वेश्चन हमारा है, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण के सामने अगर आप कोई भी प्रतिबिंब रखते हैं तो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम्स में नहीं भी आते हैं तो आपके प्रैक्टिकल वाइवा में पूछ दिए जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर पढ़िए, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीवन लाइफ में भी काम आ सकती हैं। 8 क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। 12 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। 9th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो मैंने बताया जैसे कि अवतल दर्पण में बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 10th क्वेश्चन, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा और प्रतिबिंब देखता है, यह दर्पण कौन सी हो जाएगी? तो यह दर्पण हो जाएगी समतल दर्पण। 11 क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव क्या होता है? उत्तल दर्पण से बना वस्तु से छोटा होता है। 12th हमारा क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। 13 क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने तथा दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। तो दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। 14 क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण कैसा होता है? तो सदा अभिसारी होता है। 15 क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो दर्पण की वक्रता हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। 16 क्वेश्चन है हमारा, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी के अक्सर दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या, तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका तो 15 का टेबल आप 2 बार पढ़ेंगे, 15 2 जा 30, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है, तो प्लीज़ आप इसे देख के जाइएगा। 18 क्वेश्चन, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसका संबंध है 2F=R। इसमें आपका थर्ड वाला जो है क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा।
यहाँ पे आपका 19 क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका राइट आंसर सेकंड वाला होगा -7.5। 20 क्वेश्चन, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी तो 10 सेंटीमीटर होगी। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है, सदैव कैसा बनता है, ये सभी चीज़ें आप ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल और उत्तल से अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और ये इसमें जो भी क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप ध्यान से देख के पढ़ के जाइएगा और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो। ओके, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।